हेलो गाइज। और माय नेम इज अमित कुमार। और जैसा कि मैंने एक वीडियो डाला था कल, तो उसमें ये आया था, मुझे क्वेरी आ रही थी कि सर मुझे साइंस या कॉमर्स लेना है, उसमें कौन सा बेटर रहेगा, कौन सा डिफरेंसेस और क्या क्या उसमें डिफरेंसेज है और कौन सा हमें चूज़ करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से आपको क्रिस्टल एंड क्लियर कर दूंगा कि आपको क्या लेने से बेटर हो सकता है और आपकी क्या थिंकिंग है, आपके फ्यूचर के लिए क्या बेटर है। तो जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हो कि आफ्टर टेंथ डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड कॉमर्स, साइंस और कॉमर्स में से हमें कौन सा चूज़ करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, मैंने पहले भी अपने पिछले वीडियो में जो जाकर देख सकते हो आप, मैंने बताया था कि ये डिपेंड करता है आप पे कि आप चूज़ तो कर रहे हो कुछ, तो आप उसको किस तरीके से सही कर रहे हो, मीन्स सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये सारा डिपेंडेंसी किस पे होता है, ये आप पे होता है। मैं बस इसका डिफरेंस बताऊंगा कि इसके फ्यूचर्स क्या हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। जैसे कुछ हमारी एक एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग बन गई है कि मैं अगर जो साइंस लूँगा तो ये करूँगा या फिर कॉमर्स लूँगा तो वो करूँगा। मीन्स एक हमारी जो थिंकिंग है ना, उस थिंकिंग को मैं थोड़ी हटाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे वीडियो के साथ लास्ट तक आप बने रहें और मैं आपको पूरे तरीके से क्लियर कर दूंगा। अगर जो बीच में छोड़ दोगे तो फिर आपकी क्लियर नहीं होगी कि साइंस और कॉमर्स में से हमें क्या लेना चाहिए। तो अब लास्ट तक मेरे वीडियो के साथ बने रहे, मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। अब देखो, हमारी जो थिंकिंग होती है साइंस और कॉमर्स, अब देखो टेंथ पास करने के बाद हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स। मीन्स ये तीन फील्ड में से कोई एक फील्ड हमें चूज़ करना होता है। अगर टेक्निकल लेना चाहते हो, कितना डिप्लोमा भी टेंथ के बाद कर लेते हैं, तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है कि टेंथ के बाद डिप्लोमा करना चाहिए तो किससे करना चाहिए। तो आप वो भी जाके देख सकते हो जो डिप्लोमा करने की सोच रहे हैं। लेकिन अगर जो ये तीन फील्ड में आना चाहते हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, तो उसमें अब देखो क्या हमारी थिंकिंग क्या होती है कि जैसे ही हम लेते हैं आते हैं जैसे ही, तो हमारी थिंकिंग क्या होती है कि आर्ट्स को हम छोड़ देते हैं, चलो ठीक है आर्ट्स को भी भूल जाते हैं, आर्ट्स को भी हम नहीं चूज करते हैं, साइंस और कॉमर्स में देखते हैं बंदे क्या होते हैं, साइंस और कॉमर्स। अब देखो साइंस में जो होती है ना, साइंस में क्या होते हैं कि कुछ बंदे क्या करते हैं कि उनकी बेसिक उस लेवल की नहीं होती है। जैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर पाते, सभी बंदे कर ले जाते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनकी बेसिक अच्छी सी होती नहीं है, और फिर वो जब आते हैं ट्वेल्थ में या कॉलेज में तो ढंग से वो पढ़ते नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है, उनकी बेसिक पहले ही थोड़ी लो थी और धीरे धीरे लो हो जाती है, तो साइंस में वो पकड़ नहीं बना पाते हैं। अब देखो हमारी थिंकिंग क्या होती है साइंस को लेकर कि साइंस अगर जो ले रहे हैं तो मुझे क्या करना है, ओनली इंजीनियरिंग या जेई देना है, जेई मेन या जेई एडवांस। अब देखो उनमें एक लिमिटेड बच्चा ही जाता है, जैसे जेई मेन की बात कर लो या जेई एडवांस की बात कर लो या कुछ हो, तो उनमें क्या कुछ लिमिटेड ही बच्चा जाता है। लेकिन कितने सारे हर एक साल कितने सारे ग्रेजुएट साइंस से ग्रेजुएट होते हैं। या फिर बायो लेते हैं तो हमारी थिंकिंग क्या होती है कि हम तो डॉक्टर ही बनेंगे और उसके पीछे ही लगे रहते हैं। तो ऐसी ही अगर जो थिंकिंग लेके चलोगे ना, तो फिर आप सक्सेस नहीं ले पाओगे। आपको थिंकिंग ये लेके चलना है कि मुझे एक से सीखना है, सीखने के बेसिस आगे बढ़ोगे ना, तो हमेशा आप आगे ही बढ़ते जाओगे। अगर जो आप ये सोच के चलोगे कि मुझे हर हाल में एडवांस ही निकालना है या जेई मेन ही करना है, आप सीखते जाओ ना, अपने आप ही अच्छे करते जाओगे। अब देखो यहाँ पे क्या होती है थिंकिंग कि जैसे ही कोई बंदा अगर साइंस लेता है, साइंस लिया, तो उसकी थिंकिंग क्या होगी, या तो बायो में जाएगा या तो मैथ्स में जाएगा। इस दो स्ट्रीम होती है, दोनों एक साथ, कहीं 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 पे दोनों एक साथ भी कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर थिंकिंग हमारी क्या होती है कि या तो बायो ले ले या फिर मैथ्स ले ले। बायो ले लेंगे तो क्या ट्राई करते हैं, चलो डॉक्टर की तैयारी करते हैं, और डॉक्टर मतलब एम्स, मतलब जितने भी सारे बड़े बड़े डॉक्टर, नीट पीजी ये सब नीट का देने लगते हैं, नीट यूजी, तो इन सब के एग्ज़ाम देने लगते हैं। ठीक है, वो चीज़ लेवल अब बनाओ, पहले उस लेवल तक आप पहुँचो तो पहले। अब देखो अगर जो नहीं होता है तो यहाँ पे क्या होती है कि आप डिप्रेस हो जाते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि मैंने साइंस लिया है तो साइंस में बस यही एक कोर्स नहीं है। अगर जो मैथ्स ले रहे हो तो जेई जेई या फिर बायोलॉजी ले रहे हो तो डॉक्टर बनने की, तो उसके अलावा दूसरा भी नीट के अलावा भी दूसरे सारे बहुत सारे एग्जाम होते हैं। अब देखो आप फार्मेसी के अंडर जा सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छा फ्यूचर है आपके लिए। फिर उसमें आप एग्रीकल्चर जा सकते हो तो उसमें भी बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो आप डिपेंड करता है कि आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप देखो ना आपकी फ्यूचर किस में कर सकते हो। वैसे अगर नहीं भी कर रहे हो तो आराम से आप नॉर्मली आप बीएससी भी कर ले जाते हो। जैसे मान लो आप इसके बाद क्या करोगे, ट्वेल्थ के बाद क्या करोगे, बीएससी करोगे, तो उसमें भी ढंग से बीएससी एमएससी कर लेते हो, तो आपको ढंग से कहीं लेक्चरर मिल सकता है। और लेक्चर, अब देखो सबसे जो ईजी और सबसे अच्छी जो जॉब होती है, आप खुद ही देखना, जो आपके लेक्चरर होते हैं कितने ईजिली आते हैं, कॉलेज जाते हैं, ना तो कोई टेंशन होती है। क्लास आपको भी पता है कि कितनी परसेंट आपकी, अभी तो टेंथ में ट्वेल्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी क्लास होती है। धीरे धीरे आपको भी पता चलेगा कि आप बस बाहर बैठे रहते हो, क्लास तो कुछ होती नहीं, बस आपका अटेंडेंस लग जाता है, बस अटेंडेंस के नेम के लिए आप क्लास जाते हो। तो ये चीज़ होती है। सबसे इजी लाइफ जो होती है किसकी होती है, तो हमारे प्रोफेसर्स की होती है। तो अगर जो आप नहीं भी कर पा रहे हो जेई मेन या जेई एडवांस, आप इंजीनियरिंग नहीं भी कर पा रहे, अगर जो इंजीनियरिंग करोगे तो आपको फील्ड में वर्क करना पड़ेगा, आपको रियल लाइफ से आपको फेस करना पड़ेगा। नहीं भी कर रहे हो तो क्या करोगे आप, अगर बीएससी एमएससी कर लेते हो ढंग से भी, तो आपको क्या कहीं लेक्चरर लग सकते हो, प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेज। अगर ढंग से करो तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी लग सकते हो। तो कितनी ईजी लाइफ होती है उनकी। तो आप ये थिंकिंग लेके चलो कि अगर इसमें नहीं होता है ना तो हम इसमें कर लेंगे। तो हमेशा जब भी आप
कुछ का भी प्रिपरेशन करो ना, जैसे साइंस ले रहे हो या मैथ्स ले रहे हो, तो हमेशा अभी से ही सोचो कि अगर जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखो कि मुझे इंजीनियरिंग जाना है, अगर जो सोच रहे हो इंजीनियरिंग जाना है, ठीक है, अगर जो नहीं हुआ तो मेरे पास सेकंड प्रायोरिटी क्या होगा, मैं क्या करूँगा। तो ये हमेशा आप लेके चलो, फर्स्ट और सेकंड लेके चलो। ये आप कभी थिंकिंग लेके मत चलना कि मुझे हर हाल में इंजीनियरिंग ही करना है। अब देखो नॉर्मली आप नॉर्मल कॉलेज से कर लोगे इंजीनियरिंग, ठीक है, एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी आपको, टेक्निकल डिग्री मिल जाएगी, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा, आप उस फील्ड में काम कर ही नहीं पाओगे ढंग से। अब नॉर्मली अगर डिफरेंट प्राइवेट कॉलेज से कर लेते हो या फिर जैसे तैसे आज के डेट में बहुत सारा इंजीनियरिंग हो रहा है, वहाँ से आप कर ले जाते हो, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा होता नहीं, हम सीख नहीं पाते, फिर बाद में अपने आप को ब्लेम करते हैं कि मेरा 4 साल ख़राब हो गया। तो ये आपकी थिंकिंग है ना कि आप क्यों क्यों गए वहाँ पे। आप इनिशियली सोचते कि मैं इसके अलावा दूसरा चीज़ कुछ कर सकता हूँ। जैसे अब देखो ये चीज़ नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे आपका ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी हो गया, तो आपके रेलवे हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं जो बैंकिंग सेक्टर में, तो इतने सारे आते हैं ना कि आप देते रहोगे ना। अगर जो ढंग से आप ये दोनों किए हो, 12th और बीएससी अगर ढंग से कर लिए हो, मैथ या किसी बायो या फिर मैथमेटिक्स से, आप इजीली निकाले जाओगे, इजीली कोई भी जॉब आप ग्रैब कर लोगे। तो ये ज़्यादा बेटर ना, आप जल्दी सिक्योर हो गए, आप इंजीनियरिंग किए 4 साल, आप वहाँ पे बेस्ट किए। अब अगर ढंग से नहीं कर पाए तो अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो कोई 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 बात ही नहीं है। अगर ढंग की कॉलेज मिल जाती है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे तो अच्छे से कर ले जाओगे और वहाँ से आपकी प्लेसमेंट भी अच्छी हो जाएगी, आपकी पैकेज भी अच्छी लगेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमेशा पार्ट ए और पार्ट बी हमेशा अपने फ्यूचर में ना सोच के चला करो कि अगर जो मेरा ये नहीं होता है तो ये मैं कर लूँगा। जब भी आप सोचो ना, कोई भी आप एक काम के लिए स्टार्ट करो ना, तो वहाँ पर थिंकिंग लगा लो। आप ये मत सोचो कि देखो आप कुछ करोगे तभी सफल और असफल तभी होगा, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल तभी होगा जब वो कुछ करोगे। तो वहाँ पे पहले ही सोच के चलो कि अगर मेरा नहीं भी होता ना तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए दूसरा एक चीज़ अभी रखा हुआ है। ये थिंकिंग जो बोलते हैं ना कि आपको एक चीज़ सोच के चलनी है, तो देखो वो चीज़ मैं मानता हूँ सही है, एक कंसंट्रेशन के लिए सही है, लेकिन आप उस कंसंट्रेशन अगर ये भी तो देखो कि आपकी मेंटल स्टेबिलिटी भी तो चाहिए। मेंटल स्टेबिलिटी कब आएगी, जब अगर आपके पास एक थिंकिंग होगी कि अगर जो मैं फर्स्ट इसमें अगर सक्सेस नहीं कर पाता हूँ तो मेरे पास दूसरी चीज़ कुछ है जो हमें सक्सेस कर ले जाऊँगा। तो इसीलिए मैं जब भी ये बहुत बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी आप 10th के बाद जस्ट आए हो 12th में, तो वहाँ पर आपकी थिंकिंग ये होगी कि मुझे साइंस लेनी है, साइंस में बायो या मैथ्स आप चूज कर चुके होगे कि मुझे यही रहना है, इंजीनियरिंग करना है या नीट पीजी या फिर जो भी करना है आपको सोच चुके हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप सोच लियो, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता है, तो आप सेकेंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करो, क्योंकि आपको करनी है, ठीक है, कर लो, क्या दिक्कत है। नहीं होती है सेकंड में तो आप बीएससी कर रहे हो, साथ में आप बीएससी में एडमिशन ले लिए, तो बीएससी में एडमिशन आपका पार्ट 1 क्लियर हो गया। अगर जो वहाँ पर आप नहीं ढंग से कर पाते हो तो कम से कम आपकी 1 साल बर्बाद तो नहीं हुई ना। तो ये चीज़ एक होती है बेटर अपॉर्चुनिटी, आप कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, तो ये चीज़ यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो जब भी आप आओ ना, तो यहाँ पे टेंशन लेके कभी पढ़ाई मत करो। अगर आपकी बेसिक अच्छी है, कैलकुलेशन है अच्छी, ढंग से चीज़ें सब चीज़ आप समझ पा रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स ढंग से तीनों समझ पा रहे हो और चीज़ें आप सोच रहे हो कि कर ले जाओगे, तो आप इस फील्ड में आओ। किसी फ्रेंड और किसी को फैमिली के घर वाले या किसी के दबाव में आकर आप साइंस मत लेना, क्योंकि बाद में आपको ही इसको फेस करना है। अगर जो आप फिर बाद में 12th के बाद आप नहीं कुछ कर पाओगे, नहीं ढंग से आप एक्सेप्ट कर पाओगे इसको, नहीं आप इसमें कुछ कर पाओगे, तो फिर वही लोग आप पे ताना मारेंगे। और ये जो होती है सोसाइटी बहुत ही मतलब आपको ब्लेम करेगी मीन्स आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपको हमेशा आपको गिल्ट फील करवा देगी। तो इससे अच्छा बढ़िया है ना कि आप पहले ही आप चूज करो कि बाद में आपको गिल्ट फील ना हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब अभी टाइम है, अभी आप सोचो अच्छे से। अभी लॉकडाउन है, अभी तो एडमिशन हो नहीं रहा है, तो इस टाइम ही सोचो कि हमें आगे क्या करना है और कैसे किस में हम अच्छा कर सकते हैं। तो ये चीज़ होगी। अब देखो यहाँ पे बायो और मैथमेटिक्स, अब मैंने डिफरेंस बता दिया। या तो आप यहाँ से नीट में जा सकते हो या फिर जेई में जा सकते हो, और नहीं गए तो डरना मत कि हमारे लिए कोई फ्यूचर नहीं है। अभी तो ये इनिशियल है आपके लिए, क्या है, एक इनिशियल स्टेज है। बस जैसे जैसे एज निकलता है ना, उसी तरह हमारी डिग्री मिलती रहती है। तो डिग्री का बस डिग्री इतना ही वैल्यू दो, आपको डिग्री मिल गई, फिर आगे अपने आप फ्यूचर आपका खुलता रहेगा। तो ये सोच के कभी मत आना, ठीक है, कि हमें यही चीज़ करना ही करना है। जो होगा हम देख लेंगे, फ्यूचर में फेस कर लेंगे, क्योंकि जीना हमें है ही, हमें अभी लड़ना है। अभी तो लड़ाई स्टार्ट हुई है, हमारी लाइफ की भी लड़ाई स्टार्ट होती है। 10th के बाद क्या होती है, लड़ाई स्टार्ट होती है। तो लड़ाई अभी स्टार्ट हुई है। अब देखो दूसरा क्या था, कॉमर्स। अब देखो कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स में जैसे थोड़ी सी जो इनकी कैलकुलेशन वीक होती है, या फिर जो ढंग से फेस केमिस्ट्री या फिर बायो नहीं समझ पाते हैं, वो क्या कॉमर्स ले लेते हैं। अब देखो कॉमर्स में आने के बाद भी हमारी थिंकिंग क्या होती है ना, कि वहाँ पे हम यही सोचते हैं कि हमें बस सीए ही करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करना है। वो हमारी थिंकिंग थोड़ी सी क्या है, ऑर्थोडॉक्स टाइप थिंकिंग हो गई। अब हम अगर कॉमर्स लिए हैं तो ऐसा थोड़ी था कि हम बस सीए ही करें। सीए के आप कभी ये चीज़ अभी तो आप पास की हो 10th, तो आप देखना कभी भी 12th के बाद जब आप पास देखोगे, सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू करोगे, तो अब वहाँ पे देखना कि वहाँ के कितनी सक्सेस परसेंटेज कितनी है।
14 to 15% सक्सेस है। मिस अगर जो 100 बच्चे दे रहे एग्ज़ाम सीए की प्रत्येक ईयर दे रहे एवरी ईयर, तो उसमें से 14 या 15 ही पास कर पाते हैं सीए का जो लास्ट पेपर होता है। तो सोचो कितनी सक्सेस रेट कम है। अब सबकी मेंटल हैबिट या फिर मेंटलिटी सबकी एक जैसी नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर आपको डिप्रेस होने की कोई नीड नहीं है कि आप डिप्रेस हो जाओ कि हम बस सीए ही करना चाहते हैं। सीए के अलावा भी जैसे यहाँ पे बहुत सारे अदर ऑप्शंस होते हैं। कॉमर्स करने के बाद आप कोई भी इतने अच्छे से अगर सीए की प्रिपरेशन की हो तो कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो, क्योंकि अकाउंटेंट की जॉब आप इजीली ले सकते हो कोई भी प्राइवेट सेक्टर में। और अकाउंटेंट की अभी नीड भी मार्केट में होती है। हर अगर कंपनी में देखो तो वहाँ अकाउंटेंट की नीड होती है, तो वहाँ पर आपको अच्छे से पैसे कमा सकते हो, धीरे धीरे आपकी इनकेज खुद ही हो जाती है। अब आप ऐसा थिंकिंग लेके मत आना कि मुझे बस सीए करनी है या फिर मुझे इस फील्ड में, और मुझे इस फील्ड में कुछ है ही नहीं। आप अगर नहीं भी करते हो तो बीकॉम कर लो, एमकॉम कर लो। फिर आपके लिए बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पर आप अगर जो बीकॉम के साथ अगर जो प्रिपरेशन कर लेते हो बैंकिंग की, तो आपको जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा उसमें आप सिलेक्टेड होगा किसी एक अच्छे बैंक में, पीएसयू बैंक में, जैसे मान लो एसबीआई में हो गए, आईसीआईसीआई में हो गए। अब देखो यहाँ पे एक और फ़ायदा होता है कि जैसे यहाँ पे जो बोलते हैं कॉमर्स में कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे साइंस वाले ग्रेजुएट जो प्राइवेट बैंक होते हैं कुछ कुछ, उसमें साइंस वाले ग्रेजुएट नहीं जा पाते हैं, लेकिन वहाँ पे कॉमर्स वाले ग्रेजुएट को डायरेक्टली वो क्या कॉलेज से उठा लेते हैं। जैसे मान लो कुछ प्राइवेट बैंक है, जैसे एक्सिस बैंक हो गया या आईसीआईसीआई बैंक हो गया या एचडीएफसी बैंक हो गया। तो ये सब बैंक जो है ना, ये सब क्या करती है कि ये सब ज़्यादातर रिक्रूट नहीं करती है, मतलब मार्केट से रिक्रूट नहीं करती है। क्या करती है कि किसी को बैंक से जो वहाँ पे ग्रेजुएट पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, जिनकी अगर परसेंटेज अच्छी है, जिनके अकाउंट सही है, जिनकी जिनकी मतलब सारा स्टैटिक्स सही है, जो मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ कॉलेज में, तो उनको डायरेक्ट क्या होते है, डायरेक्ट वहाँ से ही वो प्लेसमेंट ले लेती है। तो यहाँ पे ये भी बेटर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसके लिए क्या आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि थिंकिंग क्या होती है कि हम साइंस लेने के चक्कर में ना, हम जो मुझे कॉमर्स में एक अच्छी कॉलेज मिल रही थी जहाँ पे हम फ्यूचर बना सकते थे, उसको हम छोड़ के क्या किसी दूसरे के बोलने पे क्या साइंस से ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप फिर सही कर नहीं पाते हो, फिर बाद में आप प्रेशर में आते हो। तो इसीलिए अभी राइट टाइम है, आप सोचो बैठ के, क्योंकि आपको पढ़नी है, आपको आपके फ्रेंड या फिर आपके घर वालों को नहीं पढ़ने कि मुझे ये करना है वो करना है। तो आपको पढ़ना है, आप इस चीज़ को डिसाइड करो कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, हमें फ्यूचर में क्या करना है, क्या देखना है। तो वो चीज़ सोचो, अभी यहाँ पे भी सोचने की टाइम है। और अभी आपको बहुत टाइम मिलने वाला है एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो कोरोना पीरियड थोड़ा सा नॉर्मल होगा तभी आप एडमिशन भी लेने जाओगे। फिर आप कॉलेज लाइफ एंजॉय करना, क्योंकि कॉलेज लाइफ एक बहुत मेमोरेबल लाइफ होती है। तो जैसे जैसे अभी आपकी स्ट्रगल स्टार्ट हुई है, तो लेकिन इस स्ट्रगल को ये मत समझना कि स्ट्रगल ही है। इस स्ट्रगल में आप बहुत सारे मेमोरेबल चीज़ करने वाले हो, जिसको आप इंजॉय करोगे। तो यहाँ पे देख लो, मैंने अच्छे से दोनों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो डरना मत, बस सब चीज़ों जैसे जैसे आपकी चीज़ें सामने आते जाएगी आप उसको फेस करते जाओ और आप आगे बढ़ते जाओ। बस यहाँ पे आप एक वाइजली आप डिसीजन लो कि हमें क्या लेना है और आगे हमें क्या करना है। ठीक है, कोई भी जो स्ट्रीम होता है ना, ख़राब नहीं होता, सारे अच्छे होते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस स्ट्रीम को किस तरह से यूज कर रहे हो। ओके, देन आपको मैं लगता है मैं अच्छे से थोड़ा समझा पाया हूँ। अगर जो मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। एंड ओके, थैंक यू गाइज, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।